प्रश्न नंबर 9, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB के बराबर में CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AC के बराबर में क्या है, BD है। देखिए हमें एक वृत्त दिया है, वृत्त के ऊपर एक चतुर्भुज के शीर्ष है, जैसे ये हमने लिख दिया यहाँ पे, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। मतलब इनको हम मिलाएंगे तो ये जो चतुर्भुज बनेगा, इस चतुर्भुज में हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि AB के बराबर में क्या है, CD है। ये हमें दिया है, सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है कि ये देखो AC के बराबर में BD है, ये AC इसको मिलाएंगे ये वाला और ये BD ये विकर्ण बराबर में है, AC के बराबर में BD है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए उत्पत्ति में हमें क्या दे रखा है, AB के बराबर में क्या दे रखा है, CD दे रखा है। अब देखिए AB बराबर CD है तो इनके द्वारा बनने वाले चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए चाप AB है वो बराबर हो जाएगा चाप CD के। देखिए ये AB है, ये CD है, तो AB द्वारा चाप ये बन रहा है जो AB और CD द्वारा जो चाप बन रहा है ये CD, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, AC के बराबर में BD लाना है। देखिए AC के बराबर में BD लाना है, तो देखो ये चाप तो इस चाप के बराबर है। अब ये वाला चाप चाहे ये वाला चाप हम दोनों तरफ जोड़ देते हैं, दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो देखो कहाँ से कहाँ तक चाप हो जाएगा, चाप यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बराबर, ये वाला और कौन सा बराबर हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का चाप और यहाँ से यहाँ तक का चाप बराबर हो जाएगा। जब ये वाला चाप हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये चाप बराबर है तो फिर से उल्टा देखो, जैसे ये बराबर थे तो चाप बराबर हुए, अब चाप बराबर होंगे तो वापस वो चीज़ें बराबर हो जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर चाप AD जोड़ने पर, दोनों तरफ AD जोड़ देंगे तो देखिए चाप AB प्लस चाप AD बराबर में चाप CD प्लस चाप AD। देखिए चाप AB और AD जोड़ेंगे तो देखो ये तो है AB और ये AD, तो चाप बन जाएगा BAD, चाप BAD बराबर में CD और AD जोड़ेंगे, ये तो CD है और ये AD है, तो चाप बन जाएगा ADC, चाप ADC। अब देखो BAD चाप से कौन सी जीवा बन रही है, BAD चाप से जीवा बन रही है BD, और ADC से देखो ADC से चाप से कौन सी जीवा बन रही है, AC बन रही है। तो AD के बराबर में क्या आ गया, सॉरी BD के बराबर में क्या आ गया, AC आ गया, और यही हमें लाना था, तो ये हो गया इतिसिद्धम। प्रश्न नंबर 10, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रम से दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। प्रश्न में कह रखा है कि AB के बराबर में क्या है, CD है, जिसमें हमें यह सिद्ध करना है कि ये वाला बड़ा भाग इस बड़े भाग के बराबर है, ये छोटा भाग छोटे भाग के बराबर है। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, पहले दिया है, हमें दिया है AB के बराबर में क्या है, CD है। सिद्ध करना, हमें यह सिद्ध करना है कि AE के बराबर में है CE व आपके BE के बराबर में है DE। ये हमें सिद्ध करना है। रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। देखिए एक तो हम यहाँ ऐसे ये लंब खींच लेंगे M और N और इसको मिला लेंगे, तो लिख देंगे OE को मिलाया, ये रचना हो गई। अब देखिए उपपत्ति में लिखेंगे केंद्र जीवा का समद्विभाजन करता है, केंद्र जीवा का समद्विभाजन करता है। अतः देखिए हमें क्या दे रखा बराबर में, AB के बराबर में क्या दे रखा है, CD दे रखा है। तो देखो AB के जो भाग हम करेंगे, देखो AB के दो भाग हो रहे हैं, एक तो AM बराबर में होगा किसके, BM के बराबर में, ये CD के भी दो भाग हो रहे हैं जिसमें CN बराबर होगा DN के, CN बराबर में DN। इसमें से हम क्या कर लेंगे, समीकरण बना लेंगे। कैसे, देखो AM बराबर है CN के, AM बराबर CN के है और BM
बराबर में है DN के। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है और ये वाला भाग बराबर है, क्योंकि चारों भाग बराबर ही उसमें से हमने समीकरण बना लिए ये। अब देखिए हम लेंगे त्रिभुज, ये इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे जिसमें OME, तो त्रिभुज OME व त्रिभुज ONE में इनमें क्या क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखिए OM के बराबर में है ON, क्यों है? जीवाएं बराबर है इसलिए। AB के बराबर में क्या है? CD। जीवाएं बराबर है तो केंद्र से जो दूरियां हैं वो भी बराबर होती है। उसके अलावा इसका कोण M बराबर है उसके कोण N के, प्रत्यय क्या है? 90 डिग्री है। और उसके अलावा OE उभयनिष्ठ है, तो OE के बराबर में क्या है? OE है। ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीज़ें दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है, जिसमें देखो 2 भुजाएं हैं, एक कोण है, कोण 90 डिग्री का है, एक कर्ण है, तो इसमें RHS सर्वांग समता लग जाएगी। RHS सर्वांग समता से त्रिभुज OME है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ONE के। अतः ये सर्वांग सम है, अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। कौन सा? ME के बराबर में NE हो जाएगा, ME के बराबर में NE। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखिए पहले जोड़ेंगे तो देखो इसमें लेंगे हम, देखो ये वाला AM जगह छोड़ के लेंगे CN, इसमें हम जोड़ देंगे कौन सा वाला? ME, इधर जोड़ देंगे, इधर जुड़ जाएगा NE। अब देखिए AM में ME जोड़ोगे तो क्या बनेगा? AM में ME जोड़ोगे तो क्या बनेगा? AE बनेगा। तो ये हो गया AE बराबर में CN में NE जोड़ोगे तो क्या बनेगा? CE बनेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, हाँ तो देखो अब की बार दूसरे में से यानी BM में से घटाएंगे, थोड़ी जगह छोड़ के लिख देंगे DN, इसमें से घटाएंगे समीकरण 2 में क्या? ME, इधर से तो क्या घटेगा? ME घटेगा, और उधर से क्या घटेगा आपने? NE घटेगा। तो देखो BM में से ME घटाएंगे, देखो BM कहाँ? ये रहा, BM में से ME घटा दोगे तो क्या बचेगा? BE बचेगा, बराबर में DN, ये DN है, उसमें से NE घटा दोगे तो क्या बचेगा? DE बचेगा। ठीक है, तो यही हमें उत्तर लाना था, तो ये हो गया इति सीधा। प्रश्न नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि 2 समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए ये हमें एक वर्त दे रखा है जिसमें AB के समांतर में क्या है? CD है। ये दोनों जीवाएं क्या है? समांतर है। इनके अलावा इनका मध्य बिंदु दे रखा है, AB का मध्य बिंदु दे रखा है P मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु दे रखा है Q मान लेते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है ये लिखेंगे, पहले दिया है हमें लिखेंगे कि जीवाएं AB समांतर CD है। दूसरा, जीवा AB व CD के मध्य बिंदु क्रमशः P व Q है, ये हमको दे रखा है, सिद्ध करना। ठीक है, देखिए सिद्ध करना में हम क्या करते हैं कि ये इसको मिला देते हैं, ये इसको मिला देते हैं। हम लिखेंगे कि POQ एक सरल रेखा है। हमें सिद्ध करना कि POQ एक क्या है? सरल रेखा है। अब देखिए रचना, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी, और रचना क्या करनी पड़ेगी? हमें एक ऐसे लाइन खींचनी है यहाँ से EF, जो कहाँ से गुजरनी चाहिए? O से गुजरनी चाहिए, और वो किसके समांतर होनी चाहिए? AB के समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम कि केंद्र O से गुजरते हुए एक रेखा EF समांतर AB खींचा। ठीक है, AB के समांतर में हमने EF खिंचाई, हमने रचना कर दी। अब देखिए
आपके यहाँ पे मैं कह देता हूँ कोण नंबर 1 और ये वाला कोण नंबर 2। हमें क्या करना है, कोण 1 और 2 मिला के कितने डिग्री का लाना है, 180 डिग्री का लाना है। तो देखिए उपपत्ति में लिखेंगे कि मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अतः देखो जीवा का जो मध्य बिंदु है उसको हम केंद्र से मिलाएंगे तो वो जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो अतः ये हो गया कि कोण P है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। वह कोण Q है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये भी तो मध्य बिंदु ही है। तो ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है। अब यहाँ लिखेंगे कि EF है वो समांतर है किसके, AB के। अतः कोण 1 प्लस ये कोण P बराबर में कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। देखिए ये लाइन इसके क्या है, समांतर है। तो देखिए ये जो कोण है, ये वाले कोण मतलब ये जो तिरक रेखा है इसके एक ही तरफ बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है जब ये समांतर होती है। तो ये समांतर है रचना से, तो ये वाला कोण 180 डिग्री के होंगे। तो कोण नंबर 1 कितने का हो जाएगा, ये देखो P का मान 90 का है, वहाँ जाके घटेगा, यानी 180 डिग्री में से कोण P घटेगा। तो कोण A का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, क्योंकि P का मान हमने 90 ऊपर निकाल लिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कोण 1 का मान कितना आ गया, 90 आ गया। इसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण Q मिलके भी कितने के होंगे, 180 डिग्री के, क्योंकि ये और ये तो समांतर दे रखा है, ये हमने रचना की इसके समांतर, तो ये वाला लाइन इसके समांतर भी है। और ये Q कोण कितने का, 90 का, ये 2 नंबर कोण, ये दोनों मिलके कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिरक रेखा है। तिरक रेखा के एक की ओर बनने वाले अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 2 और ये वाला Q वाला मिलके 180 के होंगे। तो देखिए कोण 2 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से कौन घटेगा उधर जाके, कोण Q। तो कोण 2 का मान क्या आ जाएगा, 2 का मान आ जाएगा 180 डिग्री में से हम 90 घटाएंगे, Q का मान भी 90 है ना, ऊपर निकाला हमने। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। कोण 1 का मान भी 90 है, कोण 2 का मान भी कितना है, 90 है। तो देखिए हम यहाँ कर देंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, कोण 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या कोण बनेगा, कोण POQ। कोण POQ बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अतः POQ एक सरल रेखा है। ये हमें सिद्ध करना था, ये एक सीधी रेखा, ये मैंने पहले ही मिला लिया था, OP को और OQ को तो हमने पहले ही मिला लिया था। हमें तो ये करना था कि अभी एक सीधी रेखा, इतना ही सिद्ध करना था। तो ये 180 डिग्री कोण बन रहा, तो POQ क्या है, एक सीधी रेखा है।